कि नहीं, अगर जांच निष्पक्ष होगा तो हम PIL लगाएंगे हाईकोर्ट। मित्रों, देवरिया हत्याकांड के मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला हाईकोर्ट भी जा सकता है। स्क्रीन जिसे आप देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक माननीय खोखा सिंह हैं और इस मामलों को बेखौबी से जानते हैं और पहचानते भी हैं। और अभी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से दिवेश दुबे का बयान बदला जा रहा है, वही साथ साथ पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक जयप्रकाश निषाद के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो सर, किस प्रकार से आप जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप में कितना दम है आपका? देखिए, कल तक तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग या स्वतः मैं जी इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से इसको जातिगत या अपराधों को छिपाने के लिए जी प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, देवेश जी के घर में गया था। अच्छा, हमारे पूरे जनपद के सारे सम्मानित नेता, पूर्व MP, MLA, सब लोग हम लोग गए थे। हमारे मन में कोई ऐसा दुर्भावना नहीं था। हत्या हत्या होती है, वो चाहे ब्राह्मण की हो चाहे यादव की हो। हम लोग गए थे कि हम लोग श्रद्धांजलि भी करेंगे, और हमारे नेताजी अखिलेश जी स्वतः वहाँ आए थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा इस प्रशासन का और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। हमें स्वतः अपना फोटो उनका मंगाना पड़ा। फूल माला तो मैं लेके गया था, लेकिन फोटो ले आया, खुद लगाया। हमारे अखिलेश जी अंदर घुस के सारे मकान को देखे, उनको बहुत तकलीफ हुई देख के। लेकिन फिर उसके बाद वो प्रेमचंद जी के भी घर गए। आपने कल का भीड़ देखा होगा। पुलिस के दबाव के बाद भी, पुलिस के घेरा नाकेबंदी करने के बाद भी पूरा जनसैलाब उड़ा था, लाखों की भीड़ थी। ये भीड़ यादव लोग थे, और जिस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री इस बात साफ तौर पर कहे थे कि वहाँ पर हम संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे हैं, वहाँ किसी प्रकार के स्टार प्रचारक के रूप में नहीं जा रहे हैं, और न कोई यहाँ पर ऐसे उपद्रव मचाए। तो बहुत सारे भीड़ हो गया था। कौन लोग थे वो? उपद्रव हो रहा था, वो उपद्रव आप पैदा कर रहे हैं, और सारे यादव आए थे। वो लाखों की जो भीड़ हुई यहाँ से लेके और आपके देवरिया और गोरखपुर बॉर्डर तक, खरो चौराहे तक, ये यादवों की भीड़ थी। उसमें ब्राह्मण नहीं था, ठाकुर नहीं था, यादव नहीं था, कुर्मी कार केवट नहीं था, हिंदू मुसलमान नहीं थे, सारे थे। आप गए थे, हम वहाँ, आप चले गए, वहाँ पहुँच पाए? अंदर नहीं जा पाए। किसी भी प्रेस वाले को नहीं जाने दिया। ऐसे प्रेस वालों को जो इनका पोल खोले उसको नहीं जाने देंगे। कौन गए जो इनके समर्थन में? आप गए नहीं? मैं तो गया था उनके दुबे जी के यहाँ, लेकिन हमें भी रोका गया। हाँ, हमें भी रोका गया। हमारे एक मित्र हैं अभी जो घोसी में चुनाव जीते थे, सुधाकर सिंह, उनको भी रोका गया, वो वापस हो गए। तमाम हमारे आजमगढ़ के तमाम, दुर्गा यादव, तमाम बड़े बड़े MLA, MP, पूर्व मंत्री सब आए थे। तमाम महिलाएं आई थी, पूरे मंडल नहीं, मंडल से बाहर से भी, आजमगढ़ मंडल के, गोरखपुर मंडल के सब आए थे। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है इस वक्त। आप गंभीर आरोप लगा दिए हैं पूर्व मंत्री, वर्तमान में BJP विधायक जयप्रकाश निषाद के ऊपर कि इनका भी इस मामले में हाथ है, और साथ साथ दिवेश दुबे के भी आप आरोप लगाए हैं कि ये बयान जो बदल रहे हैं, किसी सारे भले बदल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दोषी ये भी हैं। तो क्या ये चिट्ठी जो भेजा उन्होंने कल, क्या साबित करता है? उनके जान माल खतरा तो बात भीड़ की वजह से कहे होंगे। जो लड़का द्विवेदी का जो लड़का है देवेश, अभी वो बयान दिया था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले जो बयान दिया था उसमें उसने क्या कहा था कि जयप्रकाश निषाद, नहीं जयप्रकाश निषाद पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, हमको थाने में पिटवाते थे। कहा है ना, थाने में पिटवाते थे। किसके इशारे पे? तो हमारे जो हत्या जिनकी होंगे तो पीड़ित होंगे, बिल्कुल कह सकते हैं। तो कहे हैं तो वो बात हम भी तो आपसे वही कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से थोड़े कह रहे हैं। अच्छा, जो उसने बयान दिया था पहले जी, कि जयप्रकाश निषाद पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक प्रेमचंद जी के कहने पर हमको थाने में पिटवाते थे। उसमें इंस्पेक्टर कौन था? सरकार किसकी थी? यहाँ का SDM कौन था? यहाँ का SP कौन था? सिरपत मिश्रा जी थे, संजीव उपाध्याय थे, और वर्तमान विधायक थे। ये तो कर रहे थे ना। प्रेमचंद जी हमारे बीच नहीं है। आज प्रेमचंद पर जो आरोप लगाया था, आज प्रेमचंद होते तो जवाब देते। तो प्रेमचंद जी जवाब न दे सके, हमें दूसरा कुछ संदेह लग रहा है। अब हमें ये संदेह लग रहा है इस भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री का, संजीव मिश्रा जी का, पूर्व SP सिरपत मिश्रा जी का,
हमारे प्रेमचंद की हत्या में भी हाथ है, क्योंकि अब जो वो लड़का कह रहा है दुर्गेश, क्या नाम है, दिवेश जी, अब जो कह रहा है वो कह रहा है ये हमारे पिता हैं। आज वो पिता कहने लगा इसलिए कि 1 लाख रुपया उन्होंने दे दिया। और जब वो कह रहा था, पहले कह रहा था, या तो वो सच है या आज जो कह रहा है वो सच है। और चिट्ठी भी जो लिखी गई है, सुन ले जरा, चिट्ठी भी जो लिखी गई है, देवेश उसमें जिस तरह से बिलख के रो रहा है और जो कह रहा है, आपको उम्मीद लगता है कि वो चिट्ठी उसकी लिखी हुई है? ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी हैं, सलब मणि जी, ये उनकी प्लानिंग है, उन्होंने लिखा है। और वो चिट्ठी इसलिए लिखा है कि न वहाँ लड़का जाएगा, न तो हमारे अखिलेश जी से मिल पाएगा, न इनका पोल खोल पाएगा। उसको भी किडनैप करके रखा है, इसलिए सिर्फ कि ये रंग दिया जा सके ब्राह्मण बनाम यादव का। तो समाजवादी पार्टी जात की पार्टी नहीं मानवर। आप जो ब्राह्मणों का बहुत बड़े नेता बनना चाहते हैं, हमारे भी संबंध हैं। ब्राह्मण पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी परिवार है, बड़ा सम्मान है उसका समाज में, बहुत सम्मान है। आप उसको भी विखंडित कर रहे हैं सिर्फ वोट के लिए, तो ऐसा नहीं है। इनके जिनके कंपटीटर थे इसके पहले जो विधायक थे, आपने एक बात और कहा था उस वीडियो में कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की बात आपने जिक्र किया था जी। किसके वजह से, किस साक्ष्य पे आप जाएंगे? मैं जो पहले का इनका वीडियो है देवेश जी का, वीडियो है आपके पास? अच्छा, बिल्कुल रखा हूँ। हमारे पास क्या, लाखों लोगों के पास पड़ा है, वो तो वायरल है। अच्छा, मैं उसको भी रखा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें न्यायालय पर भरोसा है। अगर सरकार हमें कुचलना चाहती है, कुचले। हमारी नीयत ये नहीं कि दुबे जी का परिवार बर्बाद हो जाए या प्रेमचंद का परिवार बर्बाद। न्याय चाहिए। हमारे नेता ने भी कहा है कि दोनों पक्ष की हत्याएं निर्मम हत्या है, इसकी जांच हो। और जांच का मतलब, आपने ठूंस दिया इतने लोग, इतने ब्राह्मणों को जेल में, इतने यादवों को जेल में, पाल परिवार को, राजभर परिवार को, ये कैसे? आपके पास कौन सा ऐसा बैरोमीटर था जिसके माध्यम से आपने डाल दिया जेल में सबको? मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि ये मामला इतना आसान नहीं अब है। अगर न्याय आपने नहीं दिया, जांच में कोताही किया, पक्षपात किया, तो हम इसके लिए खुद, मैं अपने नाम से कह रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट भी जाऊँगा। हमारे यहाँ पार्टी के अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से हाई कोर्ट भी जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट भी जरूरत पड़ेगा, PIL लगाऊंगा। और ये सारा वो वीडियो जो उनका है, देवेश जी का पहले का, वर्तमान और चिट्ठी, ये सारा मैं लगाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अब जब वहाँ पहुँचे तो क्या कुछ बातें उन्हें जब समीक्षा किए होंगे, तो क्या कुछ बातें निकल कर आए और क्या बात बताया? उन्होंने तो अब सार्वजनिक प्रेस में कह दिया है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि ये निर्मम हत्या है, इसकी जांच हो और दोनों परिवारों को मदद किया जाए। प्रेमचंद यादव के परिवार से आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है अभी तक, जो है कि माहौल क्यों इतना जो है कि बिगड़ा है? हमने तो आपको पहले ही बता दिया कि देवेश ने जो चिट्ठी लिखी है, जो चिट्ठी आज वर्तमान में लिखी है, कि समाजवादी पार्टी के नेता से हमको और समाजवादी पार्टी के लोगों से हमको खतरा है। नहीं, ये प्रेमचंद यादव मैं बता रहा हूँ, प्रेमचंद यादव परिवार से, क्या फैमिली से, लोगों से क्यों नहीं मिल रहा है? और एक साफ तौर पे प्रेमचंद की यादव की पत्नी के ऊपर एक आरोप दिवेश दुबे लगा रहे हैं कि उनकी जो है कि पत्नी मारने की भी धमकी दे रही हैं, तो क्या लगता है इसमें? अरे भाई, जब देवेश जी कह रहे हैं सीधे सीधे कि जयप्रकाश निषाद जी, प्रेमचंद जी हमको पिटवाते थे, पीटते थे, अब प्रेमचंद जी तो है नहीं। कब देवेश जी गए उनकी पत्नी के पास कि उनकी पत्नी ने उनको धमकी दे दिया? कब गए उनके पास? मौत के बाद अब कैसे? मौत के बाद जो कुछ ही हो रहा है ये प्री प्लान्ड हो रहा है। मौत के बाद हो रहा है। हम तो मौत के पहले की बात कर रहे हैं ना, हम तो बोलने गए नहीं थे। देवेश जी ने बयान तो नहीं कहा है कि जयप्रकाश निषाद हमको पिटवाते थे, पुलिस बुला के। किसके कहने पर? प्रेमचंद जी के कहने पर। प्रेमचंद जी आज हमारे बीच है नहीं। प्रेमचंद जी होते तो उनका जवाब भी दे देते। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि प्रेमचंद है नहीं, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक पर सीधा आरोप लगा रहा है, उसके खिलाफ अब तक FIR क्यों नहीं हुआ? दूसरा गंभीर आरोप मैंने फिर ये लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेमचंद और देवेश के जो बातें उसने देवेश ने कहा है, उनको ये समझ में आ गया हो कि देवेश तो हमारा पोल खोल दिया, प्रेम है नहीं, तो कहीं प्रेम को भी हटाने में उनका हाथ तो नहीं। इस मामलों के इसके पहले जो है कि गंभीर आरोप लगा दिवेश दुबे, प्रेमचंद यादव संबंधित और जो वर्तमान विधायक, उनसे मिलाकर जो है कह रहे मिली भगत से जो है कि मुझे सताया जा रहा था, लेकिन आज जो है कि उन्हीं के पक्ष में है दिवेश दुबे। तो मैं तो कह रहा हूँ जी, कि इसका मेरा यही कहना है कि जो पहले आपने कहा देवेश जी ने, वो सही है कि आज जो कह रहे हैं वो चिट्ठी बांट रहे हैं वो सही है।
ये तो मैं भी पूछना चाहता हूँ। फिलहाल वो तो जांच की विषय है। तो जांच की विषय तो जांच तो हम भी कर रहे हैं ना कि नहीं, अगर जांच निष्पक्ष होगा तो हम PIL लगाएंगे हाई कोर्ट में। जो कल हमारे नेता के आगमन में हाँ, जो तमाम नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं जो मैदान में आके उनको देखना चाहते थे, आज उनको विभिन्न धाराओं में बंद किया गया है। तत्काल उसको रिहा करें ये लोग, और अगर रिहा नहीं करेंगे तो इसका अंजाम सरकार देखेगी। हाँ, ये जनता इस समय बौखलाई हुई है, वो जातीय रंग में नहीं रंगने वाली है। हत्या दोनों की हुई है, दोनों की निर्मम हत्या हुई है, दोनों परिवार पीड़ित हैं, दोनों की निष्पक्ष जांच कराकर और दोनों की सहायता करना सरकार का नैतिक धर्म है, प्रशासन का नैतिक धर्म है। अगर इसके विपरीत ये जाएंगे तो जनता इसका जवाब देगी। चलिए, धन्यवाद। फिलहाल जो है कि मित्रों, इस वीडियो के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा। फिलहाल मित्रों, मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के देवरिया में। धन्यवाद।